बात एक ऐसी प्राचीन धरोहर की है जो आज एक बहुत बड़े अभूतपूर्व खतरे का सामना कर रही है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो पहाड़ों से शुरू होती है, लेकिन इसका असर हमारे घरों तक पहुंच सकता है। 93%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक का वो हिस्सा है जिसे काटने की इजाजत दी जा सकती है। सोचिए, सिर्फ एक नया कानून और लगभग पूरी की पूरी अरावली रेंज खतरे में आ सकती है। तो हो ये रहा है कि एक पूरी की पूरी प्राचीन पर्वत श्रृंखला गायब होने की कगार पर है, और इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो जरा इसके स्केल को समझिए। हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज की, जो 800 किलोमीटर लंबी है और कोई आज की नहीं, 2.5 करोड़ साल पुरानी है। लेकिन असली खतरा आ रहा है एक ऐसे कानून से जो 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को काटने की इजाजत दे सकता है। और प्रॉब्लम यह है कि अरावली की 93% पहाड़ियां, जी हां 93%, इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। इसकी सीधी सी वजह है कि इस क्षेत्र के पास वो एक खास संवैधानिक कवच नहीं है जो इसे बाहरी शोषण से बचा सके। इस संवैधानिक कवच का एक नाम है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची या शेड्यूल 6। तो चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो देखिए, शेड्यूल 6 संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो आदिवासी क्षेत्रों को एक तरह का स्वायत्त प्रशासन, मतलब ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार देता है। आसान शब्दों में कहें तो ये वहां के स्थानीय समुदायों को उनकी जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा कंट्रोल देता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जैसे राज्यों के पास ये सुरक्षा कवच पहले से ही है, और इसे बनाया भी इसलिए गया था ताकि उनके जो बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे जंगल, खनिज और उनकी जो अपनी अलग संस्कृति है, उसे बाहरी शोषण से बचाया जा सके। और यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। जहाँ शेड्यूल 6 नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार के कानून सीधे लागू हो जाते हैं। कंपनियां, उद्योग, माइनिंग या होटल्स के लिए बड़ी आसानी से जमीन ले सकती हैं। लेकिन जहां शेड्यूल 6 है, वहां किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पहले स्थानीय समुदायों से एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। मतलब वहां स्थानीय कानूनों को प्राथमिकता मिलती है। लेकिन ये सिर्फ कोई कानूनी बहस नहीं है, ये एक मानवीय संघर्ष भी है। और दांव पर क्या लगा है, इसे समझने के लिए हमें लद्दाख की तरफ देखना होगा, जहां इस सुरक्षा कवच के लिए लड़ाई बहुत असली है और बहुत शिद्दत से लड़ी जा रही है। मिलिए सोनम वांगचुक से। जी हाँ, ये वही शख्स है जिनसे 3 इडियट्स फिल्म का किरदार रैंचो प्रेरित था। एक ऐसा नाम जिसे सब जानते हैं, लेकिन उनकी पहचान इससे कहीं कहीं ज्यादा है। वो एक इनोवेटर हैं जिन्होंने सेना के लिए थर्मल टेंट बनाए, एक टेक्नोलॉजिस्ट जिन्होंने वाईफाई के बिना वाले क्षेत्र में दुनिया को लाइफाई तकनीक दी, और पिछले 4 सालों से वो एक एक्टिविस्ट भी हैं जो लद्दाख के लिए शेड्यूल 6 की मांग कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य बिल्कुल सीधा है। लद्दाख का जो नाजुक और संसाधन संपन्न पर्यावरण है, उसे उन दूसरे क्षेत्रों की तरह बर्बाद होने से बचाना, जहां जरूरत से ज्यादा खनन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और इस मांग के बदले में उन्हें क्या मिला? उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत आरोप लगाए गए। उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। ये जो विरोधाभास है ना, यही इस लड़ाई के ऊंचे दांव को दिखाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है। इन पहाड़ों पर जो होता है ना, वो पूरे देश में एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, ये चेन रिएक्शन काम कैसे करता है? स्टेप 1, अरावली की पहाड़ियां हटाई जाती हैं। इससे रेगिस्तानी हवाओं के लिए एक खुला रास्ता बन जाता है। स्टेप 2, थार रेगिस्तान से रेत बिना किसी रोक टोक के उड़कर दिल्ली के ऊपर से गुजरती है। स्टेप 3, यही धूल हिमालय के ग्लेशियरों पर जाकर जम जाती है। स्टेप 4, ये काली रेत सूरज की रोशनी सोखती है, जिससे बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगती है। और फिर आता है स्टेप 5, गंगा और यमुना जैसी नदियां उफान पर आ जाती है। और नतीजा, सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार जैसे राज्यों में बाढ़। मतलब एक इकोसिस्टम का विनाश पूरे देश में एक के बाद एक आपदाओं की लहर शुरू कर सकता है। भारत का भूगोल आपस में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आखिर जिम्मेदारी किसकी है? एक बहुत ही दमदार बात है जो इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बयां करती है। भूगोल हमारी अर्थव्यवस्था तय करता है।
ये लाइन हमारे पर्यावरण और हमारी खुशहाली के बीच के गहरे रिश्ते को बिल्कुल साफ कर देती है। तो अरावली रेंज का मुद्दा और लद्दाख के लिए जो संघर्ष चल रहा है, ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। ये एक ही मौलिक प्रश्न के अलग अलग लक्षण हैं। देखिए, समस्या यानी अरावली, समाधान यानी शेड्यूल 6 और मानवीय कीमत यानी वांगचुक का संघर्ष, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमें एक आखिरी बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब हमारा पर्यावरण ही हमारी अर्थव्यवस्था है, तो फिर इसे बचाने की आखिरी जिम्मेदारी किसकी बनती है?